नहीं आएंगे, हम लीव पर हैं, समझ जाओ सिस्टम हैंग है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सबसे बड़ी मिस्टेक, रोज को फुल सनलाइट ना देना। रोज कोई इंडोर डेकोरेटिव आइटम नहीं है। रोज के प्लांट को मिनिमम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ही होती है। और हम क्या करते हैं, बालकनी के कोने में परमानेंट इसको पार्किंग दे देते हैं। वहाँ बेचारा रोज सोच रहा होता है, मुझे प्लांट रखा है या म्यूजियम पीस। टिप हमेशा ये हमें याद रखनी है, जितनी ज़्यादा धूप, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धूप मिलेगी इसको, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है इसमें। अगर प्लांट को एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो वो फ्लावर बनाने के लिए कैसे बनाएगा फ्लावर? फ्लावर बनाने के लिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। इसके लिए उसे 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप देना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, ओवर वाटरिंग। दूसरी सबसे डेंजरस मिस्टेक ये होती है, ये गलती लोग काफ़ी ज़्यादा अगर प्लांट से ज़्यादा प्यार करते हैं तभी कर देते हैं। सोचते हैं ज़्यादा पानी देने से प्लांट खुश हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा होता है। रोज़ प्लांट कोई स्विमिंग पूल का नहीं होता। लोग सोचते हैं प्लांट खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पॉट के अंदर सॉइल कंटिन्यूअसली वेट रहेगी, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब रूट सफोकेट होने लगती हैं तो रूट रॉट स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से तो प्लांट ग्रीन दिखेगा, लेकिन नीचे से सिस्टम क्रैश हो रहा हुआ है। और ओवर वाटरिंग के साइंस क्या है? लीव्स येलो होना, बर्ड्स गिरना, ग्रोथ का बिल्कुल स्लो हो जाना। लोग समझते हैं फर्टिलाइज़र कम है और डाल देते हैं पानी, और सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हमेशा गोल्डन रूल हमें ये याद रखना है, जब तक ऊपर की 1 to 2 इंचेस की लेयर ड्राई ना लगे तब तक पानी नहीं देना है। फिंगर टेस्ट करके चेक करना है, तभी वाटरिंग करनी है इसमें। तीसरी कॉमन मिस्टेक ये है कि रॉन्ग सॉइल मिक्स। बहुत लोग डायरेक्ट गार्डन की सॉइल में मिट्टी भर के रोज़ को लगा देते हैं। शुरू में प्लांट थोड़ा ग्रो करता है, फिर स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सॉइल हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाती है। रोज़ की जो रूट्स होती है वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, उन्हें एयर फ्लो भी चाहिए। अगर सॉइल टाइट होगी, पानी रुकेगा, ड्रेनेज खराब होगा तो रूट स्ट्रेस में चली जाएगी। स्ट्रेस में प्लांट कभी भी हैवी फ्लावरिंग नहीं देता है। बेस्ट सॉइल मिक्स क्या है? गार्डन सॉइल प्लस वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और थोड़ा सैंड। इस मिक्स से सॉइल लूज और वेल ड्रेन बनती है। रूट्स इजीली स्प्रेड करती है और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है अच्छे तरीके से। याद रहे, फ्लफी सॉइल मतलब स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, और स्ट्रॉन्ग रूट्स मतलब हैवी फ्लावरिंग। चौथी सबसे बड़ी डेंजरस मिस्टेक ये होती है, प्रूनिंग ना करना। बहुत लोग रोज़ के बस ग्रो होने देते हैं, सोचते हैं जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं उतने ज़्यादा फ्लावर्स। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। रोज़ के प्लांट को हर टाइम टू टाइम वो हेयर कट चाहिए होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं बेचारा प्लांट है कैसे काट दो, लेकिन ये रोज़ है, इसको हेयर कट चाहिए ही होता है। अगर आप प्रूनिंग नहीं करोगे तो प्लांट ऊपर ऊपर इतना लंबा होगा और नीचे से वीक और वुडी हो जाएगा। ओल्ड ब्रांचेस न्यूट्रिएंट्स खाती रहती हैं, लेकिन फ्लावर कम देंगी। प्लांट अपनी एनर्जी पुरानी बेकार ग्रोथ को मेंटेन करने में लगा देता है। रिजल्ट, पत्ते तो बहुत, लेकिन बर्ड्स बिल्कुल नहीं आएंगी। प्रूनिंग का सिंपल रूल याद रखना है, ड्राई वीक और जो क्रॉसिंग ब्रांचेस है अंदर की तरफ बढ़ रही, उनको रिमूव करना है। क्लीन शार्प प्रूनर से 45 डिग्री के एंगल पे कट करना है इसको। प्रूनिंग के बाद प्लांट शॉक में नहीं जाता है, बल्कि एक्टिवेट हो जाता है। 2-3 हफ्तों में नए शूट्स आएंगे, और वही शूट सबसे ज़्यादा फ्लावर्स देते हैं। इसका हेयर कट के बाद ये हीरो एंट्री तरीके से ग्रोथ करेगा। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, फर्टिलाइज़र की टाइमिंग गलत। अगर आप लोग भी फर्टिलाइज़र गलत दे रहे हैं तो ये भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद पढ़ाई शुरू करने जैसा है। जब प्लांट वीक हो जाता है तब हैवी डोज़ डाल देते हैं। रोज़ को एकदम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना उसके लिए शॉक होता है। रूट्स बर्न हो जाती हैं, लीव्स जल सकती हैं। प्लांट को रेगुलर लाइट फीडिंग चाहिए होती है, ओवरडोज़ नहीं। बेस्ट रूटीन क्या है? हर 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट की हल्की लेयर, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूटेड फॉर्म में, फ्लावरिंग स्टेज में थोड़ा सा फॉस्फोरस फीड। कंसिस्टेंट फीडिंग का मतलब ये है प्लांट को टाइम पर टाइम बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता रहता है। ये जिम मेंबरशिप जैसा है, रेगुलर जाओगे तो बॉडी बनेगी, एक दिन में 10 घंटे जाके कुछ नहीं होगा। सिक्स्थ सबसे बड़ी मिस्टेक जो ये कर देते हैं काफ़ी सारे गार्डनर्स, रॉन्ग पॉट साइज। छोटा पॉट रोज़ की ग्रोथ सबसे बड़ा ब्रेक कर देता है। रूट्स जब नीचे घूम घूम के सर्किल बनाने लगती हैं
मतलब प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। रूट बाउंड प्लांट में वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पाते। इस वजह से बर्ड्स छोटे रह जाते हैं और गिर जाते हैं। ऊपर से प्लांट हेल्दी दिखता है लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज रहती है। मिनिमम 10 से 12 इंचेस के पॉट में तो उसको लगाना ही है। रोज़ के लिए बेसिक होता है ये। बड़ी वैराइटीज़ के लिए आप 14 से 16 इंचेस का पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, वो और भी बेटर रहेगा। जब रूट्स को स्पेस मिलता है तो वो एग्रेसिवली स्प्रेड करती है, और जब रूट्स पावरफुल होंगी तब फ्लावरिंग भी पावरफुल होगी। सिंपल इक्वेशन है, स्पेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फ्लावर्स। ये चीज़ का आपको याद रखना है दोस्तों। मिस्टेक सबसे 7वीं नंबर सबसे ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, पेस्ट को इग्नोर करना। अब आते हैं रोज़ का असली विलन, एफिड्स, माइट्स और थ्रिप्स। ये लोग बिना टिकट के एंट्री करते हैं और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चूसना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लीव्स स्टिकी लग रही हैं, कर्ल हो रही हैं या बर्ड्स प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो रहे तो समझ जाओ फ्री पार्टी चल रही है। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा ही तो है, लेकिन पेस्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई रॉकेट स्पीड से ग्रो होते हैं। प्रिवेंट इसके लिए जो आप कर सकते हैं वो है नीम ऑयल का स्प्रे। हर 7 से 15 दिन में एक बार उस पे नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अगर आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट रहेगा। इससे एफिड्स और जो माइट्स होते हैं वो दूर रहेंगे। हैवी इन्फेस्टेशन से माइल्ड सोपी स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपने जल्दी एक्शन ले लिया तो रोज़ का प्लांट सेफ रहता है, वरना रोज़ के प्लांट्स को जो एफिड्स होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सक कर लेता है। अब बात करते हैं 8 नंबर की मिस्टेक, जो है ड्राई फ्लावर्स को प्लांट पर लटके रहने देना, जो कि एनर्जी वेस्ट करना जैसा है। जब फ्लावर ड्राई हो जाता है, प्लांट सीड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। सीड बनाने से प्लांट सर्वाइवल मोड में चले जाता है, लेकिन हमको तो चाहिए खूब सारे फ्लावर्स, हमको सीड्स नहीं चाहिए। अगर आप डेड हैंडलिंग नहीं करेंगे इसकी तो प्लांट एनर्जी सीड में लगा देगा। ड्राई फ्लावर के नीचे 5 लीफ सेट के ऊपर से इसको क्लीन कट कर दो। ये सिग्नल देता है प्लांट को कि भाई और फ्लावर्स बनाओ। रेगुलर डेड हेडिंग से फ्लावर साइकिल फास्ट होती है और प्रॉपर प्रूनिंग भी हो जाती है दोस्तों। ये सिंपल स्टेप है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट हमें फ्लावरिंग के टाइम पे देखने को मिलता है, जब प्लांट में हैवी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब 9 नंबर की मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है एयर सर्कुलेशन, जो कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं। देखिए, रोज़ को सिर्फ सनलाइट और फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, हवा भी चाहिए। अगर आप प्लांट्स को बिल्कुल चिपका के रखेंगे तो ह्यूमिडिटी ट्रैप हो जाती है। हाई ह्यूमिडिटी, नो एयर फ्लो, फंगस का वेलकम बैनर, ब्लैक स्पॉट और पाउडरी माइल्ड जैसे इसी कंडीशन में आते हैं। ब्रांचेस को थोड़ा ओपन रखना है, एक्स्ट्रा डेंस ग्रोथ जो होती है उसको प्रून करना है टाइमली। प्लांट्स के बीच में गैप मेंटेन रखना है। हेल्दी एयर फ्लो अगर बीच में रहता है प्लांट्स के, तो उससे प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। जो लीव्स होती है वो जल्दी ड्राई होती हैं और डिजीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। फ्रेश हवा, फ्रेश प्लांट परफॉर्मेंस, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। लास्ट मिस्टेक जो हम बात करने वाले हैं वो है पेशेंस ना रखना, और यही सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक है। देखिए दोस्तों, सबसे डेंजरस मिस्टेक इम्पेशेंस होती है। लोग चाहते हैं आज प्लांट लगाया और कल फुल बुके रेडी हो जाए। रोज़ प्लांट को स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। पहले रूट स्ट्रांग होती हैं, फिर ब्रांचेस डेवलप होती हैं, फिर बड्स आते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। रोज़ पॉट को घुमा-घुमा के देखना, खोद-खोद के चेक करना, एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र डाल देना, ये सब प्लांट को स्ट्रेस में डाल सकता है। कंसिस्टेंट केयर, प्रॉपर सनलाइट और बैलेंस वाटरिंग, थोड़ा पेशेंस रखना, फिर देखो कितने फ्लावर्स आएँगे। इतने फ्लावर्स आएँगे, इतनी फ्रेग्रेंस आएगी कि नेबर्स भी पूछेंगे, सीक्रेट क्या है आपके फ्लावरिंग्स का? ऐसी और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।